मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपनी स्पेन यात्रा के तीसरे दिन बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को भविष्य का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया। उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण देते हुए राज्य की उद्योग अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और स्थिर नेतृत्व का उल्लेख किया। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 डेडिकेटेड सेक्टरवार नीतियां लागू की गई है। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों की जरूरत को समझते हैं और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना हमारी नीति है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कला, साहित्य और फिल्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज के बीच डिजिटल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार्सिलोना की नवाचार परंपरा की सराहना की और कहा कि जैसे बार्सिलोना संस्कृति और विकास का मॉडल बना है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी विरासत से आगे बढ़कर वैश्विक विकास केंद्र बनने की राह पर है। उन्होंने इंडिटेक्स जैसी कंपनियों से मिलकर मध्य प्रदेश के कॉटन की गुणवत्ता की चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तेजी से अग्रणी बन रहा है। सीएम यादव ने कहा कि हमारे राज्य में 32 लाख से ज्यादा सोलर पंप किसानों को वितरित कर ग्रीन एनर्जी में अग्रणी राज्य बनना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन और करोड़ों को आवास जैसी सुविधाएं दी गई है। उन्होंने कहा कि हम साझेदारी के नए आयाम खड़े कर रहे हैं, सिर्फ निवेश नहीं बल्कि दीर्घकालीन संबंध बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर स्पेन में भारत के महावाणिज्य दूत एम्बासेडर सुंदर मूर्ति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली ही बैठक में एमओयू साइन होना मध्य प्रदेश की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को वैश्विक निवेशकों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आपके साथ उस रिश्ते को, आपके साथ उस गहराई को बांटने भी आया हूं और ये भी बांटने आया हूं कि हाँ, हम हमारे क्षमता से, योग्यता से आपने गुजारे प्रत्येक समय के साथ उस सारी कठिनाई के आरों अवरों से आपने अपनी जो पहचान बनाई है यहाँ, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे बीच में से मुट्ठी भर रेत से जो सुख की कामना होना चाहिए और अनजान जगह पर अपनी साख बनाना, ये पहचान बनाना और अपनी पहचान से वो भारत के लिए भी एक तरह से केवल वो एम्बेसडर नहीं है, आप भी राजदूत हैं भारत के, जो जहां भारतीय खड़ा है वहां से वो अपनी पहचान बनाता है। इसलिए आज के इस बदलते दौर में भारत जब एक वैश्विक ताकत की तरफ भी बढ़ रहा है, आर्थिक महाशक्ति की तरफ भी बढ़ रहा है और भारत का बढ़ना किसी के लिए कभी चुनौती नहीं हो सकता है। भारत का बढ़ना भारत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना विदेशों में आपका सक्षम होना जरूरी है, आपका सबका भी उसी प्रकार से, क्योंकि यही तो भावना हमको जियो और जीने दो की तरफ ले जाती है, जिसके भरोसे से हम जहां हैं अपने अपने तरह से भारत के लिए, भारत के प्रतिनिधि के नाते से सब प्रकार के विकास के मामले में अग्रगण्य है। आपकी भूमिका सबसे आगे। लेकिन आज बदलते दौर में भारत सहित सभी राज्यों के अंदर माननीय मोदी जी ने वो सारी अनुकूलता बनाई। कई सारे ऐसे प्रयोग भी हो गए जो मेरे बारे में बता रहे थे। मैं अभी हाल यहाँ कल से तो स्पेन पे हूँ, लेकिन ये बात सही कि मुझे फल की दुकान वो तो नहीं मिली जहाँ मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं, लेकिन वहाँ फल ठेले सब्जी वाले क्या मिल रही है। ये बदलते दौर का भारत।